जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। किसी ने सच्ची कहा है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लगता है। तो इसी के साथ हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और बताएं आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। शाम के टाइम पे रिफ़्रेश होने के लिए एक बार छत पे आई हूँ, क्योंकि सुबह से लेके दोपहर तक का जो रूटीन होता है बिजी ही होता है, आप सब लोग देख ही रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर बीच में रेस्ट भी मिलता है, थोड़ा यूट्यूब का काम भी होता है, सर भी भारी सा हो जाता है कभी कभी। तो एक बार ऐसी खुली हवा में आने के बाद दिल को बहुत सुकून मिलता है, मूड भी रिफ़्रेश हो जाता है। फिर से अपने काम पे लगना ही लगना है। शाम होते ही शाम वाली रूटीन शुरू हो जाती है। तो शाम की रूटीन शुरू करने से पहले एक बार अच्छा सा एक कप चाय लेते हैं, थोड़ा ही सही, लेकिन चाय पीने से मूड भी फ्रेश हो जाता है। तो जब तक मेरी चाय पकेगी तब तक मैं इधर अपना बिस्तर वगैरह समेट ले रही हूँ, क्योंकि दोपहर तक तो ठीक रहता है, जैसे ही बच्चे स्कूल से आते हैं तो थोड़ा बहुत बिखर ही जाता है। तो एक बार शाम होते होते इन्हें भी समेटना ज़रूरी होता है, क्योंकि घर फैला अच्छा मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। चाय बन गई मेरी, इधर बाबू और मैं दोनों लोग बैठ के चाय और टोस्ट खा भी लिए। उसके बाद फिर से अपने काम पे लग गई हूँ। शाम वाली झाड़ू मुझे लगानी थी, दिया बाती जोड़ने से पहले शाम वाली झाड़ू एक बार मैं लगा लिया करती हूँ, और ये मेरे डेली रूटीन में शामिल है। मैं शाम को भी झाड़ू लगाती हूँ। और ये कुछ गीले कपड़े बाथरूम में पड़े हुए थे, जो कि मैं दोपहर के टाइम पे धुली थी, लेकिन फैलाना मैं भूल गई थी। भूल के आ गई थी कि वही है कि जब लंच वगैरह कर लो तो एक आलस सी आ जाती है, और आधे घंटे का तो ब्रेक मांगता ही मांगता है, और उस बीच कोई भी काम करने का बिल्कुल ही मन नहीं होता है। तो बस वही चीज़ है मेरे अंदर भी, लेकिन यहाँ पर मैं फैला दे रही हूँ। इसके पानी वगैरह मैंने निचोड़ दिए हैं और जल्दी से सूख भी जाएंगे, क्योंकि आधा पानी तो बाथरूम में ही इसका निकल गया है। और यहाँ पे आटा की बोरी लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं गेहूँ धुल के पिसा के आटा यूज़ करती थी, लेकिन आज देखिए रेडीमेड जो बाज़ार वाले आटे होते हैं वो मुझे मंगाना पड़ गया इमरजेंसी में, क्योंकि बरसात का मौसम है और ऐसे मौसम में गेहूँ धुलना सुखाना एकदम से संभव नहीं है। तो पीयू पापा 2 पैकेट आटा लेके आए थे, तो एक पैकेट तो मैं काट के इसमें भर ले रही हूँ। 10 केजी का है और देखिए कितने दिन तक चलता है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको ना कि जो घर के गेहूं के पीसे हुए आटे की रोटी होती है वो बहुत मीठा लगता है। जो बाज़ार वाले आटे हम लोग यूज़ करते हैं उसकी रोटी उतनी अच्छी नहीं होती है, फुली फुली तो होती है, लेकिन वो मिठास इस वाले रोटी में बिल्कुल ही नहीं मिलता है। आप लोग यूज़ करते हैं तो आप लोग को तो पता ही पता होगा। पहले तो मैं पैकेट का ही आटा यूज़ करती थी, बीच में फिर से जब घर से गेहूँ लाना शुरू किए पीयू पापा, और जब सासू माँ वहीं से धुल के फटक के भेज देती थी, तो बस यहाँ केवल पिसाना रहता था। तो उस वाले आटे की रोटी खाते खाते एक आदत सी बन गई थी। अब और शाम होते ही एक बार फिर से मैं तैयार होने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए। बहुत दूर नहीं जाना है, बस मोहल्ले में ही ठेला वगैरह लोग लगाते हैं तो वहीं से लेके आ जाऊँगी। तो बस उसके लिए बाल बना ले रही हूँ, लिप बाम लगा लूँगी, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। कपड़े वगैरह नहीं चेंज करूँगी, इसी कपड़े पर मैं चली जाऊँगी, क्योंकि मोहल्ले से बाहर नहीं जाना है। तो जल्दी से मैं अपनी सब्ज़ी लेके आ जाती हूँ, क्योंकि पीयू पापा को मैंने फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि तुम ही जाके ले लेना, शायद उन्हें आने में लेट हो जाए। तो बस मैं चल रही हूँ। और सब्ज़ी में आजकल तो सब्ज़ियाँ बहुत महंगी मिल रही हैं, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े से लेके आऊँगी। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि टमाटर सस्ते हो गए हैं, 60 के 1 केजी मिल रहे हैं और 30 के आधा केजी मिल रहे हैं। भिंडी वगैरह नेनुआ वगैरह अभी भी थोड़े थोड़े महंगे ही हैं, लेकिन सब्ज़ियाँ चाहे जितनी भी महंगी हो, लोग खाना नहीं छोड़ते हैं, खाते ही खाते हैं। और यहाँ पर मैं सीधे मिल रही हूँ सब्ज़ी वगैरह लाने के बाद, और काफ़ी अंधेरा हो गया, आप लोग देख भी रहे हैं। जब मैं गई थी तो काफ़ी उजाला था, लेकिन आए हुए हमको घर पे कुछ देर हो गया। सब्जियाँ वगैरह धुल के मैं लगे हाथ यहाँ पे सुखा भी ले रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी धुल के जब फ्रीज़ में रखती हूँ तो एक चीज़ मुझे बहुत ईजी लगता है कि जब उसे
बनाना रहता है, कट करना रहता है, तो धोने वाली झंझट ख़त्म हो जाती है। भिंडी वगैरह तो ख़ास तौर पे धो के ही रखा जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। साथ के साथ मुझे अपने डिनर की भी तैयारी करनी है। तो डिनर में आज मुझे बनाना है दाल तड़का और रोटी। चने की दाल मैंने दोपहर में ही गला दी थी, तो वो अच्छे से गल भी गए हैं। और यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ आटा। आटे को गूँथने के बाद 10 से 15 मिनट तो रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी मैं। तब तक मैं अपनी दाल की तैयारी कर लूँगी। जब तक मेरा आटा सेट होगा तब तक मैं चने की दाल जो गला के रखी थी उसे धुल के कुकर में चढ़ा दी हूँ। उसमें हल्दी नमक ही बस डाल के 4 सीटी लगा लूँगी। और उसके लिए तड़के की तैयारी करनी है मुझे, तो उसमें लहसुन प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ मैं अच्छे से धुल के काट करके रेडी कर ले रही हूँ। तब तक इधर मेरी सब्ज़ी भी थोड़ी थोड़ी ड्राई हो गई थी, तो इसे भी मैं बास्केट में लगा के फ्रिज में रख दूँगी। और साथ में सुबह मुझे बनानी थी भिंडी की भुजिया, तो उसके लिए भी भिंडी पोंछ के अच्छे से मैं काट के इसी से मैं रख लूँगी, ताकि सुबह काटने का झंझट नहीं रहेगा। चूल्हे पे आप लोग देख भी रहे हैं कुकर मैंने चढ़ा दिया है। तो चने की दाल जब तक 4 से 5 सीटी में गलेगी तब तक मेरी सुबह वाली भिंडी की भुजिया कट के तैयार हो जाएगी। और जितनी भी हाउस वाइफ हैं जिनके बच्चे सुबह स्कूल जाने वाले रहते हैं तो उनको टिफ़िन में बना के देना रहता है, तो ये टिप्स अपनाना ही पड़ता है। जैसे कि भिंडी लौकी वगैरह तो रात को ही काट के रख लिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। आलू की भुजिया वगैरह तो तुरंत काटो तुरंत बना लो। यहाँ पे चलिए मैं अपने दाल में तड़का लगा ले रही हूँ। कढ़ाई गर्म होने के बाद तेल डाली हूँ, जीरा डाली हूँ। जीरा चटकने के बाद उसमें लहसुन और प्याज डाल दी हूँ। साथ में तेज़पत्ता, कुछ खड़े मसाले भी मैंने यूज़ किए थे। और सबको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भुनने के बाद उसमें टमाटर डाल दूँगी। और उसके बाद फिर उसमें दाल पलट दूँगी। दाल को धीमी आंच पे 5 मिनट तक मैं पकाऊँगी ताकि अच्छे से वो पक जाए। उसके बाद दाल तड़का मेरा बनके तैयार हो जाएगा। और इसी बीच मैं अपना रोटी भी सेक ली थी, क्योंकि तभी मेरे हस्बैंड भी आ गए थे ड्यूटी से वापस। और आते वक्त वो 1 पैकेट पापड़ लेके आए थे, क्योंकि दाल तड़का पे पापड़ बहुत अच्छा लगता है हमारी फैमिली को। और कुछ भी कहिए, रेस्टोरेंट का खाना और घर का खाना दोनों में बहुत अंतर रहता है। 2-4 दिन आप रेस्टोरेंट का खाना खा के बोर हो जाएंगे, लेकिन घर का जो खाना है वो महीनों दिन खाएंगे लेकिन आप बोर नहीं होंगे। और हमारे घर में हमेशा ऐसे ही सिंपल खाना बनता है, चाहे वो मॉर्निंग का हो, लंच का हो या फिर डिनर का हो। ज़्यादा तड़क भड़क वाली चीज़ें हम लोगों ने शुरू से ही नहीं खाई है और अभी खाने की उतनी आदत है नहीं। बस रोज़ का वही चावल दाल रोटी सब्जी, या फिर थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो चेंज हो जाता है। कुछ मतलब विशेष तरह की डिशें आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मतलब जब से हमने होश संभाला तब से लेके आज तक, ससुराल हो चाहे मायका हो। और यहाँ पे डिनर वगैरह करने के बाद सब लोग सोने चले गए हैं, तो कमरे में जाके मैंने एक अगरबत्ती जला के आ गई हूँ, क्योंकि मच्छर तो चाहे कितना हो खिड़की दरवाज़ा बंद करके रखो, पता नहीं कहाँ से एक एक करके कमरे में दिखाई देने लगते हैं। तो अब मैं यहाँ पे अपना किचन साफ़ करूँगी। किचन साफ़ सुथरा हो तो सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। और 1-2 बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने किचन रात में साफ़ ही नहीं किया है, तो उस दिन मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि दिन की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से नहीं होती है, कि सुबह जैसे ही आँख खोलो किचन में आओ और आपका किचन गंदा हो। और मेरे साथ तभी ऐसा होता है जब मेरे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, तो रात को डिनर के बाद उन्हें दवा वगैरह देना रहता है, उनका केयर करना रहता है। तो ऐसे में मौका बिल्कुल ही नहीं मिलता है कि किचन जाके मैं अपना साफ़ करूँ, समेटूँ। कभी कभी महीने में 1-आध बार ऐसा हो जाता है, लेकिन रोज़ पूरी कोशिश रहती है कि साफ़ सुथरा करके सोऊं। और जैसे साफ़ रहता है, सुबह उठ के आके देखो ना तो मन को बहुत सुकून मिलता है। एक मतलब एक फ्रेश वातावरण अपने किचन में देखने को मिलता है मुझे। अब यहाँ पे सारे काम निपटाने के बाद थोड़ा सा अपना केयर कर ले रही हूँ। यहाँ पे फिर से मैं एक बार बाल बना रही हूँ, क्योंकि रात को सोने
से पहले बाल को अच्छे से बांध के ही मैं सोती हूँ। मेरी मम्मी कहा करती हैं रात को जितनी भी सुहागिन औरतें होती हैं, तो जब से मैंने ये बात सुना मुझे पूरी कोशिश रहती है कि मैं बाल को बांध लूँ। पहले होता था ना कि मैं क्लचर लगा के सो जाती थी और जब सोने जाती थी तो क्लचर निकाल के इधर उधर रख देती थी, लेकिन अब मैं उसको अच्छे से बैंड करके ही सोती हूँ। फेस को मैंने अच्छे से फेस वॉश से धुल लिया। अब थोड़ा सा रोज़ वाटर लगाऊंगी और रात के सारे काम ख़त्म, यानी कि डिनर रूटीन ख़त्म। और अब चलती हूँ बालकनी में, थोड़ी देर खड़ी रहूँगी, थोड़ा सा रात वाली खुली खुली हवा का आनंद लूँगी। बहुत अच्छा लगता है रात के टाइम पे बालकनी में। इस समय एकदम सन्नाटा पसरा रहता है और ऐसा लगता है ना कि बस कुछ देर खड़े ही रहें, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन चलिए अब चलते हैं सोने और इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।